हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा और एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा। गुड इवनिंग। एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज हम एनाटॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो मैं डिलीट करता जाऊंगा। बीच में अगर कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि इसको डिस्कस नहीं करना है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। 200 में मुश्किल से 10-12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये आज का एजेंडा होने वाला है। बच्चों, कल जब हमने फिलोएम पढ़ा था तो उसमें एनसीईआरटी में एक छोटी सी चीज रह गई थी। जैसे मैंने आपको जाइलम बताया था, प्राइमरी जाइलम के दो टाइप, एक था प्रोटोजाइलम और एक था मेटाजाइलम। तो आपको बताया गया था कि प्रोटोजाइलम जो होता है वहां पर वेजल्स नैरो होती हैं और मेटाजाइलम में वेजल्स ब्रॉड होती हैं। ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से कॉल आयुष सर, मैंने सुबह सर को विश कर दिया था वैसे। ठीक है, सुनो पहले मेरी बात तो सुनो, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो तो सुनो। फिलोएम जो होता है, आपका जो प्राइमरी फिलोएम होता है वो भी दो टाइप का होता है। एक को आप प्रोटोफिलोएम बोलते हैं और एक को आप मेटाफिलोएम बोलते हैं। तो जो प्रोटोफिलोएम होता है उसकी सीव ट्यूब नैरो होती है और जो मेटाफिलोएम होता है उसकी सीव ट्यूब आपकी ब्रॉड होती है। ठीक है। ठीक। करेंगे, कॉल करेंगे भी बीच में करेंगे। ठीक है। आज वो भी आएगा, लुखो फैकल्टी रिवील वीडियो भी आएगा प्रचंड का। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आएगा मेरे को बता देना, है ना। हम भी देखेंगे कौन है भाई, कौन कौन टीचर बॉटनी में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हमें भी नहीं मालूम है। ठीक है, हम भी गैस ही कर रहे हैं। तो एकदम तैयार रहना, लेकिन ये नहीं कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। पूरा डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। दो चार लुखे तैयार रहना एकदम। जैसे ही आएगा तो बता देना। ठीक है, देखेंगे जरा किस कैसी है, कौन है पढ़ा रहा है, क्या एडिटिंग की है, तो हम भी देखेंगे। ठीक है। लगाएंगे सर को कॉल लगाएंगे, देखते हैं सर फोन उठाते हैं तो। लो, सर को कॉल लगा के बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास में ना हो सर। सर नमस्कार। हैप्पी बर्थडे सर। सर स्पीकर में डाल सकता हूँ आपको, ये बच्चे ने कहा कि आयुष सर को कॉल करो, बर्थडे है सर का। तो मैं बैच में ही था, तो मैंने इनको बताया कि मैंने तो सर को सुबह ही विश कर दिया था, सर ने रिप्लाई नहीं किया मुझे, है ना, तो बेइज्जती हो गई। तो सुबह तो सर नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ सर, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, इतना ध्यान नहीं रहता है, लास्ट में बाद में रिप्लाई किया जाता है, मैं समझता हूँ। है ना। बस अभी मैं बस यही था कि एक सर बैच जब तक नहीं होता ना तब तक कुछ काम नहीं होता सुबह से। अरे नहीं सर, आप सेलिब्रिटी हैं सर। जब तक बैच पूरा का पूरा, जैसे आज के लेक्चर्स खत्म हुए ना उसके बाद थोड़ी शांति आती है कि हाँ लेक्चर्स हो गए हैं। हाँ। अब 2 मिनट शांति से बैठते हैं, कल का थोड़ा सा डीपीपीस वगैरह बच्चों को जो भेजनी है वो करते हैं, उसके बाद मैसेज खोल के देखूंगा रिप्लाई करने के लिए। अरे नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो दिक्कत नहीं है ना। तो बस यही है। और ये प्रचंड में मुझसे पूछ रहे थे बॉटनी में कौन कौन है, तो मैंने इनको कहा कि अभी हमें नहीं पता है, फैकल्टी रिवील वीडियो जब होती है तभी पता चलता है कि कौन कौन आएगा उसके अंदर, है ना। तो मैंने इनको ये बोला है अभी 7 बजे के करीब आएगा वीडियो, तो उसमें देखो कौन है। और हमें तो नहीं पता है, और हमने ये कहा था कि आयुष सर को पता रहता है, वो मतलब उनकी पहुंच ऊपर तक है तो तो उनको पता रहता है। जल्दी ऊपर हो जा रहे थे मेरे को। नहीं सर, नहीं सर, वो तो मैं देखो बच्चों, अगर प्रचंड में रुपेश सर नहीं होंगे तो मैं भी नहीं लूंगा। ठीक है। अरे अगर रुपेश सर नहीं आए तो मैं नहीं लूंगा, मैं लड़ लूंगा। मेरे को चाहिए रुपेश सर। नहीं भाई, लड़ना वड़ना मत भाई, लोन चल रहा है ना, बच्चे पालने आगे। मेरे तो बच्चे नहीं है। ये मस्त था गुरु, ये मस्त था। ना ना, ये सही था भाई। शादी नहीं हो रही वो भी एक कारण है वैसे, पर ये भी नहीं नहीं, शादी हो जाएगी सब, ये भगवान की इच्छा से होता है सारी चीजें, है ना, सब हो जाएगी।
है ना। नहीं सर, बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। अपन देखते हैं सर, मंडे को शाम को मिलना है एक बार सबको, सब टीचर्स मिल रहे हैं तो तभी अपन देख लेंगे कुछ, है ना। ठीक ठीक है सर, चलो ठीक है सर। आओगे सर, आओगे। अभी जब पता चलेगा ना होऊंगा तो अभी आऊंगा ना सर, अभी कैसे बता दूं मैं। चलो ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, है ना, ओके ठीक सर। सर, थैंक यू, हैप्पी आओ सर, बर्थडे गिफ्ट सर। लेके ओके, आना। अरे गिफ्ट। ओके सर, ओके। ओके ओके सर, बाय। लो भाई, कॉल भी हो गई है। ठीक है। उन्हें तो शादी की ज्यादा टेंशन लग रही है, बर्थडे की खुशी नहीं है। भाई स्लाइड मैप ऑन नहीं है क्या, एक बार स्लाइड मैप देखें एक बार फिर से। स्लाइड मैप तो ऑन ही लग रहा है ये, फिर से स्टॉप करें क्या एक बार। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस ये मैप ऑन कर लें, गूगल मैप। बताओ, गूगल मैप ने वहां अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पे चढ़ा दिया। भाई हम तो सारी जिंदगी भर गूगल मैप ही यूज करते आए, कहीं पे भी जाना होता है गूगल मैप ही देखते हैं। अरे यार ये हो क्या रहा है। अरे ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, यहां से कर लेते हैं। हैंग हो रहा है क्या। अर्जुना नीट 2.0। अर्जुना नीट कहाँ है, ये रहा हमारा अर्जुना नीट, ये बॉटनी। कंटिन्यू। चलो भाई, एक बार फिर से एक बार यस लिख दीजिए फटाफट, जल्दी से, जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए ताकि हम स्टार्ट कर सकें फटाफट। ठीक है, तो बच्चों एक पेज ले लीजिए, A4 शीट का या कॉपी का पेज ले लीजिए, और क्वेश्चन के आगे फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी, इस तरीके से आपको करना है। पोल में नहीं कराऊंगा, फटाफट आपको आंसर देना है और समझ के आपको आंसर देना है। ठीक है। ये क्या हो गया, अबे मिनी पीपीटी कहां गई, अबे क्वेश्चन कहां गए, ये ये क्या हो रहा है ये। हाँ यहां से, चलिए। खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। ठीक है। Endarch and exarch are the term used for describing the position of secondary xylem। बच्चों एंडार्च और एक्सार्च जो टर्म होती है वो सेकेंडरी जाइलम के रेस्पेक्ट में नहीं बोलते हैं, वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो होता है वो प्राइमरी जाइलम होता है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। एक्सार्च कंडीशन रूट का फीचर है, तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, स्पीड रखिएगा एकदम। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट शो पॉलीआर्च। बच्चों जैसे ही आपको पॉलीआर्च मिला, इसका मतलब मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल है। अब आप बताइए, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल। ठीक है, एक्सार्च मिला, इसका मतलब रूट की बात हो रही है। तो रूट में 6 से ज्यादा पॉलीआर्च सोचना ही नहीं है, आंसर लगाना है मोनोकॉट रूट, ऑप्शन ए। Which of the following is not a character of collenchyma? They provide mechanical support to the growing part of the plant. Correct है। They occur in a layer below epidermis in dicotyledon plant। आप याद करिए, डाइकॉट प्लांट के अंदर आपका एपिडर्मिस के नीचे क्या थी, हाइपोडर्मिस थी, और वो हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा था। ठीक है, सही है। दे कंसिस्ट ऑफ सेल विथ थिक कॉर्नर ड्यू टू द सेलुलोज डिपोजिशन। ठीक है, कॉर्नर्स इनके थिक होते हैं क्योंकि सेलुलोज, लिग्निन, हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन होता है। ठीक, दे आर यूजुअली डेड। बच्चों ये डेड नहीं होता, ये आपका होता है लिविंग और विथ प्रोटोप्लास्ट। यहां आपका प्रोटोप्लाज्म मिलता है, मतलब ये आपका गलत हुआ, ऑप्शन डी आपका भी। बहुत बढ़िया। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है,
टेक प्लेस इन। बच्चों अब आप याद करिए, आपको बताया गया था कि लेटरल रूट्स भी बन रही है और वेस्कुलर कैम्बियम भी है। ये दोनों के दोनों कहां मिलते थे? ये दोनों के दोनों डाइकॉट रूट के अंदर थे और वहां लेटरल रूट बनाने का काम करती थी पेरिसाइकल। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। तो अपने को सोचना ही नहीं है, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स आ गया आपका। ठीक है, तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में आपका मिलता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। इन डाइकॉट लीफ वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड बंडल शीट। आपसे करेक्ट वो पूछा है। ठीक है, इन डाइकॉट लीफ द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स। ठीक है, तो जो लार्ज थिक वॉल्ड सेल है उसको आप बोलते हैं बंडल शीट। आपका गलत हो गया। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस लूज पेरेन्काइमस सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग लेंस शेप बार्क। बच्चों ये जो स्टेटमेंट है अब ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जब ये सिलेबस में था तो तब बच्चों को पढ़ाया जाता था कि ये सेंटेंस लेंटिसिल के लिए होता है, बट अब ये जो सेंटेंस है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो ये स्टेटमेंट अब आपको नहीं पढ़ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीफ, ये आपका होता था बुलीफॉर्म सेल। बुलीफॉर्म सेल, तो आंसर है बी। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस, ये आपका कौन सा प्रोसेस करती थी? डी डिफरेंशिएशन, और बनाती थी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश केजीएफ आर्मी, शाबाश लुखास आर्मी, बहुत बढ़िया। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। ठीक है बच्चों, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड है, तो कॉन्जॉइंट है इसका मतलब स्टेम है, क्लोज्ड है इसका मतलब स्टेम कैसी है? मोनोकॉट स्टेम है। मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा भी नहीं होता है। ग्राउंड टिश्यू आपका पेरेन्काइमेटस है, डिफरेंशिएट नहीं होता, और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलते हैं जो स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से कवर्ड होते हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स जो कि एडेक्सियल एपिडर्मिस में मिलती है ग्रास की लीफ। बच्चों ग्रास लीफ का मतलब क्या हो गया? मोनोकॉट। उस सेल को बोलते हैं बुल्ला की जाना मैं कौन। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड, कब? जब पानी की कमी थी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन, क्या कारण है ग्रास की लीफ अंदर की तरफ कर्ल कर गई? इसका कारण क्या है? क्योंकि बुलीफॉर्म सेल्स ने वाटर लूज किया, बुलीफॉर्म सेल्स आपकी फ्लैसिड हो गई। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें फ्लोएम में ना तो सीव ट्यूब होती है और ना ही कंपेनियन सेल होती है। ये क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां ओनली लिखा था। ये क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां पर आपका ओनली लिखा था, दोनों ही नहीं होती, और ये दोनों तो आपकी जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों आपकी किस में प्रेजेंट है? ये दोनों आपकी प्रेजेंट है किस में? एंजियोस्पर्म में। तो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम। बच्चों सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तब बनेगा जब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से थी? सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से थी, जिसमें दो कैम्बियम थे, इंट्रा था और एक इंटर था। तो आंसर गया है आपका ऑप्शन बी। कैस्पियन स्ट्रिप्स कहां था? याद करिए, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस कहां पे था? कैस्पियन स्ट्रिप्स था आपका एंडोडर्मिस में। प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ,
सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं होती? मोनोकॉट में नहीं होती। एंजियोस्पर्म, डेसिडियस एंजियोस्पर्म, ठीक है। कॉनिफर्स क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। ये आपका क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ग्रास क्या है? ग्रास मेरे ख्याल से मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ, ग्रास है मोनोकॉट, और मोनोकॉट में स्टोमेटा थे आपके डंबल शेप, डंबल शेप। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। डेड सेल आपसे पूछा है, ठीक है। पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, कॉलेनकाइमा लिविंग सेल है, फिलोयम जो है आपका, फिलोयम की 3 सेल लिविंग है, सीव ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, फिलोयम पेरेन्काइमा लिविंग है, फिलोयम फाइबर डेड है। बट ये 3 तो आपकी कैसी हैं? लिविंग है। एक सेल होती है, अब सिलेबस में नहीं रहा, जिसको आप बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क सेल जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, कॉर्क सेल जो रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवर की थी। कॉर्क का नाम है फैलम, और ये कैसा है? ये आपका डेड है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक एक लिख रहा है फैकल्टी रिवील आ गया है, देखें जरा, एक कमेंट कर देते हैं। तैयार हो केजीएफ आर्मी? पहले देख तो लें। तो युद्ध तब तक नहीं हारा जाता जब तक आप लड़ना बंद नहीं करते। से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, क्योंकि एक बार पे तुम्हारे कभी भी लेट नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, बस जब जागो तो अपना जी जान लगा दो, अपना 100%। जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है ना दिन देखो ना रात, और लगा दो अगर, तो तुम नीट क्लियर कर सकते हो। सही बनाया भाई, एडिटिंग तो खतरनाक की है। लुखो एडिटिंग 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 तो खतरनाक की है भाई, है ना भाई। पीडब्ल्यू की जो वीडियो एडिटिंग होती है ना भाई, ये तो अलग लेवल की एडिटिंग है भाई, अलग ही तरह की एडिटिंग है, खतरनाक वाली, मानना पड़ेगा भाई। चलो बाद में देखेंगे, फटाफट आ जाना, ठीक है, आ जाओ। मैडम भी हैं, हाँ मैडम भी हैं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। मतलब अलग ही लेवल की एडिटिंग होती है भाई। चलो आ जाओ फटाफट। वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। बच्चों वेस्कुलर कैम्बियम आपका क्या बनाता था? याद करिए, वेस्कुलर कैम्बियम आपकी 2 चीजें बनाता था। एक को आप बोलते थे सेकेंडरी जाइलम, और एक को आप बोलते थे सेकेंडरी फिलोयम। तो वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक, अब इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फिलोयम इन प्लांट्स? फिलोयम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स। बच्चों फाइबर में कॉलेनकाइमेटस नहीं था, वहां पर आपका था स्क्लेरेनकाइमेटस। सीव ट्यूब एलिमेंट आर मल्टीसेलुलर विथ वाइड ल्यूमेन एंड रिच साइटोप्लाज्म। बच्चों साइटोप्लाज्म जो है एक थिन लेयर की फॉर्म में है, पेरिफेरी में, रिच नहीं है, थिन लेयर की फॉर्म में है। कहां पर? पेरिफेरल रीजन के अंदर।
कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। ये लाइन जो मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये लाइन अभी याद तो हो गई होगी। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट इन मोनोकॉट। बच्चों प्रेजेंट नहीं है, वो आपका है कहां, एब्सेंट है मोनोकॉट के अंदर। चीफ फंक्शन ऑफ वेजल्स इन द प्लांट बॉडी इज टू, ठीक है, स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। बच्चों ये काम कौन करता था, ये काम करता था जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर इन लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द फ्लोएम, नहीं, ये वाला जो काम आपका करता है ये करता है सीव ट्यूब, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। एलिमिनेट एक्सेस ऑफ वाटर, ये भी नहीं है। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, आपका जाएगा ऑप्शन डी। मेरा भी सही है, आप लोगों का भी सही है, ठीक है। बैलून शेप स्ट्रक्चर, इसको अभी हटा देते हैं, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बैलून शेप स्ट्रक्चर ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये एक्चुअल में होता क्या था, देखिए, ये है आपकी वेजल, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी वेजल। अब वेजल में, वेजल की तरफ दोनों तरफ, ठीक है, वेजल की तरफ यहां पर आपका प्रेजेंट है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये वेजल्स के साइड में, इसको सर ने बोला है जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता था, जाइलम पेरेन्काइमा एक आउटग्रोथ निकालता था जो वेजल्स की कैविटी में चली जाती थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला आउटग्रोथ ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा। तो इसने जो वेजल्स की कैविटी है, ये कैविटी को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कैविटी वेजल्स की क्या हो गई है, आपकी ब्लॉक हो गई है, ठीक। ब्लॉक होने की वजह से अब आपका पानी नहीं जाएगा, अब आपका पानी नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है किसके, जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स के, किसके अंदर, वेजल्स के अंदर। बट अब ये आपका सिलेबस के अंदर नहीं है। कॉर्टेक्स इज द रीजन बिटवीन, बताओ जरा कॉर्टेक्स किसके बीच में मिलता है। एक चीज होती थी एपिडर्मिस, फिर आता था हाइपोडर्मिस, फिर आता था जनरल कॉर्टेक्स, फिर आता था एंडोडर्मिस। इन तीनों को मिलाकर आप बोलते थे क्या, कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिलाकर आप बोलते थे कॉर्टेक्स। और उसके बाद आता था आपका क्या, पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल के बाद आपका क्या था, पेरीसाइकल के बाद था आपका वेस्कुलर टिश्यू, और फिर था आपका पित्त। इनको आप बोलते थे स्टील, इनको आप बोलते थे स्टील, ठीक है, इनको आपने बोला स्टील। तो बताइए क्या आपका आंसर जाएगा, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में आपका कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। कॉर्टेक्स, इन तीनों को मिलाकर बोला कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स किसके बीच प्रेजेंट हो गया, एपिडर्मिस और स्टील। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल जो सराउंड करती हैं गार्ड सेल्स को, सोचना ही नहीं है। गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स थी उनको आपने बोला सब्स्टिट्यूटरी सेल्स, उनको आपने बोला सब्स्टिट्यूटरी सेल। वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट आर कंसिडर एज क्लोज। बताइए क्लोज वेस्कुलर बंडल आप कब वर्ड यूज करेंगे, जब आपका वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा। तो वेस्कुलर कैम्बियम आपका क्या है, एब्सेंट है। जब आपका वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा तो आप वर्ड यूज करेंगे क्लोज। आपका आंसर मेरा है आप डी, और आप लिख रहे हैं, अबे डी जाएगा ना, क्लोज, क्लोज। अच्छा तुम इससे पहले वाले का लिख रहे हैं, हाँ डी जाएगा, डी। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। मोनोकॉट रूट के अंदर, मोनोकॉट रूट के अंदर आपका वेस्कुलर बंडल मिलेगा, लेकिन वहां कैम्बियम नहीं मिलेगा।
तो आपका वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, मोनोकॉट रूट के अंदर आपका जाएगा वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन रूट पूछा है भाई, रूट पूछा है, ठीक है, रूट पूछा है। ओपन वेस्कुलर बंडल कहां होते हैं? डाइकॉट स्टेम में होते हैं। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहां थे? ये आपके मोनोकॉट स्टेम में थे। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तुम्हें दे दी है एक डाइकॉट स्टेम और दे दी है डाइकॉट रूट, तो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसे नोटिस करोगे जिससे तुम्हें डिस्टिंग्विश कर पाओ? बताओ क्या देखोगे इनके अंदर? भाई डाइकॉट स्टेम के अंदर कंडीशन है एंडार्च, डाइकॉट रूट में कंडीशन है आपकी एग्जार्च। तो आप बताइए एंडार्च और एग्जार्च का पता कैसे लगाते थे? आप पता लगाते थे प्रोटोजाइलम। तो जब आप प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट से आपको पता चल जाएगा, एक में एंडार्च होगा, एक में आपका क्या होगा? एग्जार्च होगा। क्योंकि डाइकॉट स्टेम में पिथ के पास तुम्हें क्या मिलेगा? डाइकॉट स्टेम में पिथ के पास तुमको क्या मिलेगा? ठीक है, पिथ के पास तुमको क्या मिलेगा? प्रोटोजाइलम मिलेगा, एंडार्च कंडीशन है। ट्रैकिड डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट, अदर ट्रैकरी एलिमेंट में आपका मैंने बोल दिया है वेजल्स। बीइंग लिग्निफाइड नहीं, ये तो लिग्निफाइड दोनों ही होते हैं, ट्रैकिड भी लिग्निफाइड है, वेजल्स भी लिग्निफाइड है, तो आंसर 1 तो जाएगा नहीं। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तो एंडोडर्मिस में थी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, लैकिंग न्यूक्लियस, लैकिंग न्यूक्लियस तो दोनों में ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे होते हैं? दोनों के दोनों डेड होते हैं, ये भी नहीं होगा। बीइंग इम्परफोरेट, बीइंग इम्परफोरेट, ट्रैकिड जो होता है, ट्रैकिड के अंदर पोर्स नहीं होती, ट्रैकिड में पोर्स नहीं होती, ट्रैकिड में पिट मिलता है, लेकिन वेजल्स में आप याद करिए पोर्स मिलती हैं, परफोरेशन होता है, पोर्स मिलती हैं। इसका मतलब बीइंग इम्परफोरेटेड, ट्रैकिड्स इम्परफोरेटेड है, मतलब उसमें पोर्स नहीं है, वेजल्स में पोर है। आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बताइए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनाता था? सोचना ही नहीं है, कौन बनाता था? मेडुलरी रेस। कौन सा प्रोसेस था? डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन? आपका प्रोसेस था डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया। सम वेस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन, सम वेस्कुलर बंडल डिस्क्राइब्ड एज ओपन। बताइए ओपन कब बोलेंगे? ओपन कब बोलेंगे? दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अगर ओपन बोलेंगे इसका मतलब वेस्कुलर कैम्बियम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आपका क्या होगा? फॉर्म्ड होगा। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, और मेरा भी है बी और आपका भी है बी। बहुत बढ़िया। Which of the following is not true about stomata? Which of the following is not true about stomata? Stomata are the structure present in epidermis of leaf. सही है। Stomata regulate the process of transpiration and gases exchange. ये भी सही है। ग्रास मोनोकॉट है और गार्ड सेल्स डंबल शेप है, ये भी सही है। फ्यू एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल्स के साथ मिलती है वो स्पेशलाइज हो जाती है इन देयर शेप एंड साइज, उनको बुली फॉर्म नहीं बोलते, उनको बोलते हैं सबस्ट्रेटरी सेल। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मेरा भी है ऑप्शन डी। वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट आर क्लोज्ड, मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड है। क्लोज कब बोलोगे? क्लोज तब बोलोगे जब आपका कैम्बियम एब्सेंट होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्या है? हाँ, इसको भी देख लेते हैं। ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स विच एनक्लोज स्टोमेटल पोर। करेक्ट है। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है और वो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट करता है, ये भी सही है।
इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन। मेरे ख्याल से इनर वॉल जो थी वो थिक थी, और जो आउटर वॉल थी आपकी वो कैसी थी? थिन थी। ऑप्शन सी, आपका भी सी, मेरा भी सी। ये लेबलिंग है, ये आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है, यहां प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, ठीक है, नीट में आया भी था, वहां से आप इसकी लेबलिंग देख लीजिएगा, कौन सा गार्ड सेल्स है, कौन सी सब्सटीट्यूटरी सेल्स है। ये आपकी स्टोमा है, आपका पोर है, ये आपकी गार्ड सेल्स है, फिर सब्सटीट्यूटरी सेल्स है, फिर आपकी एपिडर्मल सेल है। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, सही है। कंप्राइज एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें ट्राइकोम भी है और हेयर भी है, सही है। एपिडर्मिस में इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बच्चों, एपिडर्मिस जो है वहां मेनली जो आपको बताया गया है वो पेरेन्काइमा आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आपका गलत हो गया, तो आपका आंसर जाएगा, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किसका पार्ट है? ये तो मेनली किसका पार्ट है? ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। तो आंसर जाएगा, लिखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्राइकोम? ट्राइकोम आर स्टेम एपिडर्मल हेयर, सही है। ट्राइकोम आर यूजुअली मल्टीसेलर होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। दे ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ये भी सही है। दे आर ऑलवेज ब्रांच, नहीं, ऑलवेज ब्रांच नहीं, वो ब्रांच भी हो सकते हैं, वो अनब्रांच भी हो सकते हैं, वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, वो स्टिफ भी हो सकते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मेरा भी डी और आपका भी डी। यूनिसेलुलर इलोंगेशन है एपिडर्मल सेल्स का, यूनिसेलुलर है तो वो रूट हेयर ही होगा, वो है आपका रूट हेयर। अब बताओ क्या है ये? हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? क्यूटिकल रूट में नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही है। क्यूटिकल कहां मिलती है? क्यूटिकल स्टेम में मिलती है और लीफ में मिलती है, रूट में क्यूटिकल नहीं मिलती, रूट में क्यूटिकल नहीं मिलती। तो आंसर ए तो सही है। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स व्हिच फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर, ये भी सही है। एपिडर्मिस इज यूजुअली डबल लेयर, नहीं, एपिडर्मिस यूजुअली कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है, गलत हो गया। एपिडर्मिस आर कोलेनकाइमेटस, पेरेन्काइमेटस। तो कौतने स्टेटमेंट सही है? ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी, मेरा भी बी, आपका भी बी। ग्राउंड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट एपिडर्मिस को छोड़ के, वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी टिश्यू होता है वो आपका ग्राउंड टिश्यू होता है, क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है और ये आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इन द प्राइमरी स्टेम and root, parenchymatous cells are usually present. In the primary stem and root, parenchymatous cells कहां मिलती है? कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स है, पेरिसाइकल में भी मिल जाएगी, पित्त में भी मिल जाएगी। तो जब तीन राजी हैं तो चौथे को भी राजी होना पड़ता है। आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। भाई कॉर्टेक्स में भी तो पेरेन्काइमा मिलता है, पेरिसाइकल जो है आपकी रूट की, वहां पे भी पेरेन्काइमा मिलता है, स्टेम की पेरिसाइकल में स्क्लेरेन्काइमा मिलता है। इन लीफ ग्राउंड टिश्यू किसको बोलते हैं? लीफ में ग्राउंड टिश्यू किसको बोलते हैं? भाई लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू आप बोलते हैं मीजोफिल सेल को। बहुत बढ़िया। इन रूट रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल सीन, करेक्ट है। इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियस, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है,
तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 1। आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 1। इन लीफ conjoined type of vascular bundle seen in leaf conjoined type of vascular bundle seen सही है। इन लीफ जाइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड अलोंग सेम रेडियस। याद करिए कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होते हैं। लीफ में भी कॉन्जॉइंट है और स्टेम में भी कॉन्जॉइंट है। तो भैया ये भी सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। conjoint vascular bundle usually have xylem located on outer side, phloem located on outer side। तो जब आप देखेंगे तो आपको पहले मिलेगा जाइलम, फिर मिलेगा फ्लोएम, यहां मिलेगा पित्त। तो पित्त अंदर की तरफ है आपका, तो जाइलम पित्त के पास है, तो फ्लोएम आउटर में हो गया। तो जाइलम फ्लोएम लोकेटेड ऑन आउटर साइड ऑफ द जाइलम। आपका आंसर जाएगा, आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एनसीईआरटी खोल के देखो ना, एनसीईआरटी में खोलो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और लास्ट में चेक करो, लास्ट में चेक करो, ठीक है, लास्ट में चेक करो वो क्या कहने जा रहा है, लास्ट में चेक करो, ठीक है। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। एनसीईआरटी में खोलो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, वहां पर देखो जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम लिखा है, ठीक है। फ्लोएम आपका आउटर साइड में होगा, जाइलम आपका अंदर की तरफ होगा, ठीक है। आप चेक करो, चेक करो। सेम रेडियस होता चल जाता और बेटर चल जाता, ठीक है। सेम रेडियस करके यहां पे लिखा होता और बेटर हो जाता। और ये लाइन तो पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। सेम रेडियस पे होता तो और बेटर तब भी चल जाता, ठीक है। तो फ्लोएम लोकेटेड ऑन आउटर साइड ऑफ द जाइलम, ठीक है। In most dicotyledon plant, ability to form secondary xylem and secondary phloem seen। भाई डाइकॉट में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। रीजन बताया है कि डाइकॉट में ओपन वेस्कुलर बंडल होता है। ओपन का मतलब डाइकॉट में मिलेगा कैम्बियम। तो भाई असर्शन भी सही लगता है, रीजन भी सही लगता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लगता है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। ये किसके लिए है? ये तो अभी भी आया था बच्चों, ये तो अभी भी आया था, ठीक है। ये तो सिंगम रिटर्न हो गया, ये क्वेश्चन अभी अभी आया था, ये आपका सिंघम रिटर्न हो गया है। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। ये हो चुका है, कैस्पिन स्ट्रिप हो चुका है, ठीक है। ये हो गया है, ये हो गया है, ये इसका मोनोकोट है मैनी, हाँ ये नहीं हुआ है, ठीक है। वाटर कंटेनिंग कैविटी आर सीन इन मेज। बच्चों वाटर कंटेनिंग कैविटी, मेज क्या है? मेज मोनोकॉट स्टेम है और मोनोकॉट स्टेम के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी मिलती है। प्रोटोजाइलम की सेल डिजनरेट हो गई थी, वो वाटर को स्टोर कर रही थी, उसको वाटर कंटेनिंग कैविटी बोला था, करेक्ट है। एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट है मैनी जाइलम, बिल्कुल सही है। मोनोकॉट रूट के अंदर पॉलीआर्च कंडीशन थी, ये भी सही है, ठीक। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा ओनली। बच्चों ग्राउंड टिश्यू में स्क्लेरेन्काइमा भी होता है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4। What is not true about monocot leaf? बुलीफॉर्म सेल्स हैं, मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है, स्टोमेटा प्रेजेंट है दोनों एपिडर्मिस में, सही है, लेकिन रेटिकुलेट नहीं रे। कैसी वेरिएशन मिलेगी? पैरेलल। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इन डाइकॉट रूट वो पेरेन्काइमेटस सेल्स बताइए जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। बच्चों रूट में पूछा है, मेडुलरी रेस मत लगा देना। कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, स्टील, स्टील, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर टिश्यू और पित्त, इनको बोला स्टील।
ऑल टिश्यू और इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से अंदर जो भी है वो स्टील है। पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये भी भाई सही है। जब दो सही है तो फिर तीसरा भी सही होगा, बोथ ए एंड बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। जिन्होंने ए लगाया उनको बी तक भी जाना चाहिए था, बी तक जाएंगे तो फिर आपको ऑप्शन सी मिलेगा। The outermost layer is epiblema. Many of the cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hairs. सही लगता है। Endodermis comprise single layer of barrel shaped cell without intercellular space. ये भी सही लगता है। पिथ इज लार्ज और कॉन्स्पिकियस। बच्चों पिथ डाइकॉट रूट में लार्ज नहीं होते रे, स्मॉल होते हैं, कॉन्स्पिकियस नहीं होते, इनकॉन्स्पिकियस होते हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तुम्हारा भी सी और मेरा भी सी, बहुत बढ़िया। जब 50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बता देना, थोड़ा बैट ऐसे करके उठाएंगे 50 क्वेश्चंस पे, ठीक है। सेंचुरी पे फिर मैं हेलमेट खोल के पूरा का पूरा इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये किसकी बारे में लिखा है? पिथ लार्ज और वेल डेवलप, पिथ लार्ज और वेल डेवलप, पिथ लार्ज और वेल डेवलप, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। दे आर मोर देन 6, मोर देन 6, मोर देन 6। मोनोकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप होता है, वहां कैम्बियम नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। आंसर जाएगा ऑप्शन 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 फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। अच्छा 47 हुए हैं अभी, ठीक है। Which of the following is true about hypodermis of dicot stem? हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में कॉलन काइमेटस की बनी है, पहला ही सही है। एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है यंग स्टेम को, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल बताओ कैसे बैठे थे? तमीज में बैठे थे, रिंग की फॉर्म में बैठे थे। किसकी फॉर्म में बैठे थे? रिंग की फॉर्म में बैठे थे, रिंग की फॉर्म में बैठे थे। एक मिनट, हाँ रिंग की फॉर्म में बैठे थे, रिंग की फॉर्म में बैठे थे, सही है। कॉन्जॉइंट ओपन है, सही है। एंडार्क भी सही है, ऑल ऑफ दीज भी सही है, ठीक। ओ भाई इतना बड़ा, अ लार्ज नंबर डाइकॉट स्टेम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, उसको आप बोलते हैं पिथ। ठीक ही लग रहा है अभी तक तो। इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल देर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट कंजक्टिव टिश्यू। डाइकॉट स्टेम के अंदर बिटवीन वेस्कुलर बंडल फ्यू लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, उनको बोले थे मेडुलरी रेस। गलत हो गया ऑप्शन बी, गलत हो गया ना। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल। ये किसके लिए लिखा है? ये कॉर्टेक्स के लिए लिखा है, जनरल कॉर्टेक्स के लिए सही है ये स्टेटमेंट सही है। पेरिसाइकल इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन फॉर्म ऑफ सिमिलर पैचेस, ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंडोडर्मिस? कॉर्टेक्स के अंदर इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, भाई कॉर्टेक्स कितनी पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स की इनर लेयर कौन सी हुई? एंडोडर्मिस हुई। कॉर्टेक्स की आउटर लेयर कौन सी हुई? हाइपोडर्मिस हुई। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इन डाइकॉट स्टेम द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। भाई डाइकॉट स्टेम को स्टार्च शीट वर्ड यूज करते हैं, ये भी सही है। डाइकॉट रूट के अंदर आपका सुबेरिन, कैस्पेरिन स्ट्रिप, ये भी सही है। आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। 50 हो गए 50 हो गए। चलिए एक बार सभी लोग 50 होने के उस पर एक बार सभी लोग हंस दीजिए, जल्दी से हंस दीजिए। 50 होने की खुशी में एक बार सभी लुखास हंस दीजिए, जल्दी से हंस दीजिए 50 हो गए। एक बार हंसी का साइन बनाइए, एक बार हंसी का साइन बनाइए जल्दी से। सारे के सारा लुखास एक बार हंस दीजिए, ठीक है। फिफ्टी प्लस हो गए हैं चलो 50 प्लस हो गए हैं। 10 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए, 10 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, ठीक है।
रेस्ट हो गया है। अब अगला जो ब्रेक होगा वो होगा 100 क्वेश्चन पे। चलो आ जाओ। इन ग्रास सोचना ही नहीं है, जैसे ही ग्रास दिखे बुल्ला की जाना मैं कौन। विच इज नॉट ट्रू अबाउट डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनिएशन है, सही है। एपिडर्मिस विच कवर बोथ द एडेक्सियल सरफेस एंड एबैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स, वेल डेवलप्ड क्यूटिकल होता है दोनों एपिडर्मिस पे, सही है। वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय थिक वॉल बंडल शीट, ये भी सही है। एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, मोर स्टोमेटा नहीं, ये गलत हो गया। यहां एडेक्सियल की जगह आना था एबैक्सियल, और यहां आना चाहिए था एडेक्सियल। आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ओ भाई ये क्या है, टिश्यू बिटवीन, डाइकॉट लीफ पीछा है, टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस मीजोफिल, सही है। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। मीजोफिल दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। पैलिसेड पेरेन्काइमा की सेल ओवल और राउंडेड होती हैं, लूजली अरेंज होती हैं, ठीक है। नहीं नहीं, यहां आना था स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की सेल्स इलोंगेटेड है, नहीं, यहां आना था पैलिसेड पेरेन्काइमा। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में स्पेस और एयर कैविटी मिलेगी, ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है, चार आपके सही हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अरे बहुत बढ़िया, अरे मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है, अब तो करने लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मोनोकॉट एंड डाइकोटिलिडन प्लांट शो वेरिएशन इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। Monocot and dicotyledon show variation in their internal structure. They differ in type, number and location of vascular bundle. When the bulliform cells in the leaf have absorbed water and turgid leaf surface is exposed, ground tissue form the conducting tissue and translocate water, mineral and food material. बच्चों पानी और खाना जाइलम और फिलोयम लेके जाते हैं, और जाइलम और फिलोयम पार्ट होते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बाकी सब सही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिलोयम इन जिम्नोस्पर्म के अंदर ना, ये कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था, ये। अब प्लांट बियर फ्रूट्स, फ्रूट्स है, इसका मतलब वो जिम्नोस्पर्म तो नहीं हो सकता, फ्रूट्स है तो जिम्नोस्पर्म नहीं हो सकता। वैस्कुलर टिश्यू भी है, और टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट मोस्टली मॉर्फोलॉजी में जाओ, डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक था, किताब में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी लिखा था मस्टर्ड। तो एंजियोस्पर्म एंड डाइकॉट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। Where do Caspian band occur? Endodermis. वाटर कंटेनिंग कैविटी हमें बताया गया था मोनोकॉट में होती है, साइकस जिम्नोस्पर्म, ठीक है, मेज मोनोकॉट, पाइनस जिम्नोस्पर्म, सनफ्लावर डाइकॉट। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। As compared to dicot root, a monocot root has, as compared to dicot root, monocot root has abundant secondary xylem। भाई secondary xylem तो monocot root में मिलेगा ही नहीं, secondary xylem क्या होगा भाई, secondary xylem तो absent होगा, क्योंकि monocot root में secondary growth तो होती ही नहीं, ठीक है। ये अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। एनुअल रिंग्स जो होती हैं ये अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ये तभी बनती हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यहां आपकी एनुअल रिंग्स नहीं मिलती। ये जब सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में होता था तब आपको पढ़ाया जाता था, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप फिर भी इस क्वेश्चन को कर जाओगे। मैनी जाइलम बंडल्स, क्योंकि मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा था,
पॉली आर्च था। आपको इन दोनों को समझने की जरूरत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। ये दोनों पॉइंट अब आउट ऑफ नीट हो गए हैं। रूट हेयर, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्यूरेशन रीजन। याद करिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मैच्यूरेशन रीजन में बढ़ाया था, रूट के रीजन में, मैच्यूरेशन जोन में आपके रूट हेयर मिलते थे। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट रूट, ये भी आप कर चुके हैं। मोनोकॉट रूट में वेस्कुलर टिश्यू बिना कैम्बियम के है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इसको हटा दो, एनाटमी है। ठीक है, हाँ इसको बताइए, ये आपका क्या होगा भाई? ए क्या है? ए क्या है? ये स्ट्रक्चर रूट का बनाया है। ए क्या है? ए है मेटाजाइलम। ए क्या है? मेटाजाइलम। दो में है मेटाजाइलम। ये क्या है? प्रोटोजाइलम। ये क्या है? फिलोयम। अब डी और ई क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि ई बाहर की तरफ है, तो ई क्या होगा? ई होगा एंडोडर्मिस। और डी क्या होगा? एंडोडर्मिस से अंदर पेरीसाइकल। तो डी पेरीसाइकल, ई एंडोडर्मिस। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देख लीजिए, तो सबसे बाहर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से अंदर मिलेगा आपका पेरीसाइकल। इन डाइकॉट स्टेम सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस, सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस सोचना ही नहीं है और लगा देना है स्टार शीट। The lower surface of dicot leaf has more stomata than the upper surface because to prevent water loss, to ensure proper transportation of water। इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, इसके बारे में भी किताब में नहीं है, तो आप इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, वैसे क्या रीजन होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर देंगे? बताइए क्या आंसर देंगे? लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ हैज मोर स्टोमेटा देन अपर सरफेस। क्या आंसर देंगे बताइए? अगर एक मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर बताना जाएंगे? बी, अपर सरफेस पे होंगे। अगर जितने ऊपर होते हैं सुपरफिशियल होते हैं, अपर सरफेस पर होते हैं, तो आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। लोअर सरफेस पे होंगे तो आपका ट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, तो अगर आप बेस्ट लगाना चाहेंगे तो आप ऑप्शन बी लगाना चाहेंगे। ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। विच जोन ऑफ कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ few layer of collenchymatous cells and provide mechanical strength। बताइए कहां पर collenchymatous cells थी? सर collenchymatous cells बिलो एपिडर्मिस थी, बिलो एपिडर्मिस थी डाइकॉट स्टेम में। डाइकॉट स्टेम में बिलो एपिडर्मिस मिलता है हाइपोडर्मिस। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस और पेरीसाइकल। एपिडर्मिस और पेरीसाइकल के बीच में क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स मिलेगा, बीच में आपका मिलेगा कॉर्टेक्स। द पेरेन्काइमेटस सेल्स which lie between xylem and phloem, parenchymatous cells which lie between phloem and xylem are called, इसको आप बोलते हैं xylem and phloem, इसको आप बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, इसको आप बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, इसको आप बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। फिर अगला ये है, वो डायग्राम मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा वो रूट अपेक्स और शूट अपेक्स वाला। हाईली थिकेंड वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स जनरली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। बच्चों फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट, तो आपका आंसर जाएगा स्क्लेरेट्स, आपका आंसर जाएगा स्क्लेरेट्स। कॉलेनकाइमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा in while lumen provide mechanical support to organ retain protoplasm at maturity। कॉलेनकाइमा में प्रोटोप्लाज्म होता है, स्क्लेरेनकाइमा कैसा है? प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कैसा है? डेड है। थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल जो होती है आपकी, कॉलेनकाइमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा इन क्या बोलते हैं?
थिक सेल वॉल जो होती है आपकी वो किसकी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की होती है, लिग्निफाइड होती है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर थिक होती है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ दोनों ही आपके प्रोवाइड करते हैं, कॉलिनकाइमा भी करता है और स्क्लेरेनकाइमा भी करता है। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है, मैच्योर रीजन में मिलता है और ये सेकेंडरी टिश्यू बनवाता है, मतलब ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। तो ये करेक्ट है। तो भाई इनकरेक्ट तो कुछ भी नहीं मिला, तो आपका आंसर जाएगा नन ऑफ दीस। एक मिनट, थोड़ी गर्मी सी लग रही है। वो क्या है ना, रूम हीटर चलाया हुआ है। आ जाओ, देख रहे हैं जैकेट कैसे निकाल के रखते हैं। ठीक है, यहां देखो, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रैकिड एंड वेजल्स। कॉमन स्टेटमेंट, दोनों ही डेड हैं और दोनों में ही प्रोटोप्लाज्म नहीं है। अबे यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। ठीक है, ये आपका हो गया अकर इन ऑल वेस्कुलर प्लांट, ये गलत हो गया क्योंकि वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, वेसल्स आपका किसका कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। लेकिन ट्रैकिड जो है वो टेरिडोफाइट में भी है, जिम्नो में भी है और एंजियो में भी है। और ये तीनों के तीनों कैसे प्लांट है, वेस्कुलर प्लांट है। ठीक है, ये भी कैसा है, वेस्कुलर प्लांट है। लेकिन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं है। तो कॉमन आपसे पूछा था, ये गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल, ये तो ठीक था, वाटर मिनरल ठीक था, लेकिन शुगर तो फिलोयम करता है ना, शुगर ये काम नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। सेप्टा बिटवीन एडजेसेंट सेल डिसॉल्व टू प्रोड्यूस वेजल्स, टू प्रोड्यूस वेजल्स और ट्रैकिड, तो ये जो लाइन है आपकी ये वेजल्स के लिए है, तो ये भी गलत हो गई। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका, ठीक है, रूट पे रूट की टोपी, रुपेश सर ओपी, गरिमा लिख रही है। अरे गरिमा लड़कियां भी इतनी खतरनाक हो गई हैं, ये नहीं मालूम था मुझे। थैंक यू ऐसे गरिमा, है ना, रूट पे रूट और रूट पे उसकी टोपी, रुपेश सर ओपी, गजब गरिमा। लुखी बड़ी हो गई है क्या बात है ठीक है, आ जाओ। सेलेक्ट ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम, सेलेक्ट ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, जाइलम एलिमेंट है, सही है। लाई टूवर्ड्स पेरिफेरी इन एक्सार्च, लाई टूवर्ड्स पेरिफेरी, एक्सार्च में बाहर की तरफ होता है, ये भी सही है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ब्रॉडर एंड लार्जर एलिमेंट, नहीं, ब्रॉडर नहीं, ये आपका नैरो होता है, ये आपका गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग, बच्चों ये लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है उसका पैटर्न वेरी करता है ट्रैकिड में, ये मैंने आपको बताया था। तो लिग्निन का डिपोजिशन ट्रैकिड में इस तरीके से हो सकता है, वॉल को टच करते हुए। अगर इस तरीके से है तो इसको बोलते हैं एनुलर, और अगर उसमें डिपोजिशन इस तरीके से है, ऐसे करके, तो इसको आप बोलते हैं स्पाइरल, हेलिक्स टाइप से। अगर लिग्निन का डिपोजिशन सर्कल की फॉर्म में है ट्रैकिड्स में तो एनुलर थिकनिंग होगी, ठीक है, और अगर लिग्निन का डिपोजिशन हेलिक्स की फॉर्म में है तो आप इसको स्पाइरल थिकनिंग बोलेंगे। तो आपका आंसर तो जाएगा ऑप्शन डी, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, are connected with sieve tube by pit field present between their common radial wall, नहीं था, longitudinal wall लिखा है किताब में। possess peripheral cytoplasm and large vacuole but lack nucleus but has nucleus,
स्टोर्ड फूड मटेरियल सब्सटेंस लाइक रेजिन एंड लेटेक्स, ये लाइन लिखी है फिलोयम पेरेन्काइमा के लिए। तो बच्चों, तो ये लाइन इतनी बार हो गई है, बच्चे को याद ही हो गई है। विच वन डजंट अपीयर अर्ली इन लाइफ सिकल? इसका एक और नाम था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तीनों के तीनों प्राइमरी मेरिस्टेम थे, तीनों के तीनों प्राइमरी मेरिस्टेम थे, लेकिन ये सेकेंडरी मेरिस्टेम था, ये बाद में आता था। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। इसका अपन बाद में देखेंगे, इसका वेट करेंगे, ये मैं आपको समझा दूंगा, दोनों डायग्राम समझा दूंगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आइसोडाइमेट्रिक सेल विथ थिन सेल्यूलोजिक वॉल, आइसोडाइमेट्रिक सेल विथ थिन सेल्यूलोजिक वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एबिडेंट प्लाज्मोडेस्माटा, सोचना ही नहीं है, आप लगाएंगे पेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, मैकेनिकल सपोर्ट, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, जनरली अकर इन ग्रुप, फाइबर्स ग्रुप में मिलती हैं, थिक है, इलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड है। तो हमें तो सारे के सारे सही लग रहे हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ट्रैकी डिफर फ्रॉम वेजल्स, ट्रैकी डिफर फ्रॉम वेजल्स, प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल, नहीं, ये क्वेश्चन अभी भी हमने किया था क्या? बीइंग डेड, दोनों ही डेड हैं, ट्रैकिड भी डेड है, वेजल भी डेड है, ट्रैकिड भी लिग्निफाइड है, वेजल भी लिग्निफाइड है, ठीक है। ट्यूब लाइक सेल विद टेपरिंग एंड इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन ऑन ट्रांसफर वॉल, नहीं, ये जो है ये वेजल्स के लिए हो गया, ये ट्रैकिड के लिए नहीं है। तो मतलब ट्रैकिड डिफर फ्रॉम वेजल इन, तो यहां जो स्टेटमेंट आना चाहिए था वो ट्रैकिड के लिए आना चाहिए था, ठीक है। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर ये स्टेटमेंट वेजल्स के लिए है, ट्रैकिड के लिए नहीं, तो ये डिफरेंस हो गया, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारी इंग्लिश तो मेरे से ठीक है, ट्रैकिड डिफर फ्रॉम वेजल इन, यहां जो लाइन आनी चाहिए थी वो ट्रैकिड के लिए आनी चाहिए थी, लेकिन ये लाइन किसके लिए आ गई है? ये लाइन आ गई है किसके लिए? वेजल के लिए आ गई है, ठीक है। ट्रैकिड डिफर फ्रॉम वेजल इन ट्यूब लाइक सेल विथ टेपरिंग एंड, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी जाएगा ना, इंटरकनेक्टेड टू परफोरेशन। परफोरेशन कहां होता है? परफोरेशन तो आपका वेजल्स में होता है, यहां है ट्रैकिड डिफर फ्रॉम वेजल्स इन, तो जो लाइन आनी चाहिए वो ट्रैकिड के लिए आनी चाहिए, ये लाइन वेजल्स के लिए आ गई है, इसलिए। अभी कहां 50 हुए? अभी 100 क्वेश्चन थोड़ी ना हुए, अभी 100 नहीं हुए ना, अभी 100 नहीं हुए, अभी कितने हुए, कितने हुए हैं? 78 हो गए हैं, हाँ 78 हो गए हैं। डैश अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। प्राइमरी प्लांट बॉडी ये पहले आता है, बट ये प्राइमरी बॉडी नहीं बनाता, ये सेकेंडरी बॉडी बनाता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, कुछ सेल्स पीछे रह जाती हैं, उनको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये आता जरूर पहले है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेकिन काम काम जो करता है वो आपके बाद में करता है, ठीक है। ये आपका काम जो करता है ये बाद में करता है। अपीयर अर्ली लाइफ एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, नहीं, ये सेकेंडरी बॉडी बनाता है। दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू, किसकी बात कर रहा है? स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहा है। दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, नहीं, ये लाइन तो पेरेन्काइमा के लिए है, गलत हो गई। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, ये भी सही है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू पेटियोल ऑफ लीफ, ये लाइन कोलेनकाइमा के लिए है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, तो आपका आंसर जाएगा, अच्छा, डू नॉट बिलोंग टू स्क्लेरेन्काइमा, फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, ये पूछा है कौन सा बिलोंग नहीं करता है। कोलेनकाइमा क्या क्या करेगा? कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट भी कर सकता है, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 2। द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इज,
वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम, उसका लिविंग कंपोनेंट एक ही है जिसका नाम है जाइलम पेरेन्काइमा। और जाइलम पेरेन्काइमा थिकेंड वॉल नहीं, ये जो लाइन लिखी है ये जाइलम फाइबर के लिए लिखी है, तो ये तो गलत हो गई। ठीक है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, फूड मटेरियल तक तो सही था, लेकिन प्रोटीन नहीं है, स्टार्च है मेरे ख्याल से और फैट है। मल्टी सेलुलर एलिमेंट इंटरकनेक्टेड टू परफोरेशन, ये लाइन लिखी है वेजल्स के लिए। लेकिन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अरे लिखो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, वो लकड़ी लेकर आया था इतनी मोटी, उसमें दिखाया था रे पेरेन्काइमा, लिखो रे पेरेन्काइमा, रे पेरेन्काइमा। याद करो ना, जरा याद करो, रे पेरेन्काइमा, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। कंपेनियन सेल, स्पेशलाइज पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट इन, ये इसको छोड़ दो, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, देखो फेनेरोगैम्स के अंदर आपके दो प्लांट आते हैं, एक है जिम्नोस्पर्म को फेनेरोगैम्स बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, तो ये फेनेरोगैम टर्म आपने नहीं पता होंगी। स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट इन ऑल फेनेरोगैम्स, गलत हो गया, क्योंकि कंपेनियन सेल सिर्फ कहां पर है, ओनली एंजियोस्पर्म में है, ओनली एंजियोस्पर्म में है। फ्लोएम फाइबर जनरली प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, जनरली प्रेजेंट नहीं, प्राइमरी फ्लोएम में देख लीजिए एब्सेंट लिखाई थी। ठीक, सीव ट्यूब एलिमेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, नहीं भाई, न्यूक्लियस जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है, गलत हो गया। फ्लोएम पेरेन्काइमा इलोंगेटेड टेपरिंग लिविंग सिलेंड्रिकल सेल, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। All are ontogenetically secondary meristem responsible for secondary growth except, कौन है जो सारे इनमें सब सेकेंडरी मेरिस्टम है, कौन सा नहीं है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है, आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इन ग्रास रीजनरेशन ऑफ पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बिवोरस इज डन बाय, कौन सा मेरिस्टेम था, इंटर कैलरी मेरिस्टेम था, और इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपका प्रेजेंट था किसके बीच में, मैच्योर टिश्यू, याद करिए परमानेंट टिश्यू के बीच में आपका मिल रहा था, परमानेंट टिश्यू के बीच में आपका मिल रहा था। द मेरिस्टेम दैट अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, आपका आंसर जाएगा बी, आपका आंसर जाएगा बी। इसको भी बाद में। कंडक्टिंग एलिमेंट थिक लिग्निफाइड वॉल आर नॉट प्रेजेंट इन, कंडक्टिंग एलिमेंट विथ टेपरिंग एंड, तो ट्रैकिड्स के लिए लिखा हुआ है, ट्रैकिड के अंदर तो लिग्निफाइड वॉल होती है। ठीक है, सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम विथ ऑब्लिटेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, ये लाइन लिखी है जाइलम फाइबर के लिए, जाइलम फाइबर में भी लिग्निफाइड वॉल होती है। सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लाइन लिखी है वेजल्स के लिए, यहां भी होती है, लेकिन ये लाइन जाइलम पेरेन्काइमा के लिए है, और जाइलम पेरेन्काइमा में सेल वॉल किसकी बनी है, लुखो सेलुलोज की बनी है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। Which of the following is not the function of simple tissue which form main component within the organ, main component within the organ, उस टिश्यू का नाम है पेरेन्काइमा। आप बताइए इनमें से कौन सा पेरेन्काइमा का काम नहीं है। पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, सिक्रीशन करता है, बट मैकेनिकल टिश्यू आपका कोलेनकाइमा करता है। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। कंपेनियन सेल मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, करेक्ट है। कोलेनकाइमा पैचेस बिलो एपिडर्मिस इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम नहीं, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में तो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, गलत हो गया। फाइबर्स, ये आपका सही है। Phloem parenchyma is absent in most of the monocot,
फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, सही है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विद एलिमेंट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं मिलता, ये गलत हो गया। तो मेरे ख्याल से ए सी डी ऑप्शन जाएगा ए, ऑप्शन जाएगा ए। फाइंड आउट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेरिस्टेम अराइजिंग इन लेटर स्टेज, इनमें से कौन सा है जो इसके लिए ऑड वन है, मतलब वो सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है। तो बच्चों इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपका कैसा है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ओ भाई ये क्या है, द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट आर प्राइमरी मेरिस्टेम, रूट और शूट के टिप पर मिलता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी है। सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉस कंस्टिट्यूट, ना ये है एक्सिलरी बर्ड, गलत हो गया, ये है एक्सिलरी बर्ड, गलत हो गया। कॉर्क कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम जो होता है आपका फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है भाई, सेकेंडरी टिश्यू जो होता है वो कॉर्क कैम्बियम भी बनाता है और वेस्कुलर कैम्बियम भी बनाता है, दोनों ही बनाते हैं, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम भी सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम रिस्पॉन्स फॉर सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है, ये आपका सही है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड नॉट डिफरेंशिएट, डी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड सेल, ये बात कर रहा है परमानेंट टिश्यू की, और परमानेंट टिश्यू दो प्रोसेस से बनते हैं, या तो डिफरेंशिएशन होगा या फिर रीडिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन से बनते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और रीडिफरेंशिएशन से बनते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों ये सही गलत, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका सही हो गया, ठीक है, ये आपका सही हो गया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर इन अ ग्रास एंड रीजनरेट बाय रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस। इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम एंड फेस्टिकुलर कैम्बियम आर एब्सेंट इन वुडी प्लांट, एब्सेंट नहीं, वुडी प्लांट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वहां ये प्रेजेंट होंगे। तो कितने गलत, कितने आपके सही हैं, कितने आपके सही हैं, ठीक है, कितने आपके सही हैं। ये आपका सही हो गया एक, ठीक है, कॉर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल, ये आपका सही हो गया है, ठीक है, ये आपका सही हो गया है। 2 और 3, 3 आपके सही हैं, 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। एफ तो आपका फॉल्स हो गया है, एफ आपका जो है वो आपका फॉल्स हो गया है। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेजल्स नहीं होती। फिलोयम पेरेन्काइमा जनरली मोनोकॉट में एब्सेंट है। रूट में कंडीशन है एक्सार्ज, रूट में कंडीशन है एक्सार्ज। लेफ्ट बिहाइंड, जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। लिटरल मेरिस्टेम का ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू लिटरल मेरिस्टेम, ये तीनों लिटरल मेरिस्टेम है और ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है। कितने क्वेश्चन हुए, 100 हुए क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन सेलोजिक वॉल, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? पेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। पेरेन्काइमा क्लोजली पैक्ड सेल ओनली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये गलत हो गया। इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, 90s में चल रहे हैं, ठीक है, 90% आ गई हमारी, ठीक है, मतलब हमें 5-6 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां लिखा है कि ओनली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, भाई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, ठीक है। मेन कंपोनेंट आपका सही है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये तो कोलेनकाइमा करता है, गलत हो गया। ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन, सिर्फ सिक्रीशन नहीं करता, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, वो स्टोरेज भी करता है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड। फ्रूट बॉल ऑफ नट्स, चाय की पत्ती, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, ऑल आर करेक्ट। ये क्या है?
ये तो शायद वेजल है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन वाटर एंड मिनरल इन ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन नहीं फ्लावरिंग प्लांट होना था। सिलेंड्रिकल एलिमेंट विद टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड तो ट्रैकिड्स के होते हैं। कैन स्टोर्ड फूड, ये बात तो जाइलम पेरेन्काइमा की है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, 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 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओ भाई, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल जो क्लोजली एसोसिएट है सीव2 एलिमेंट के, उसका नाम है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल हैविंग पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बट विदाउट न्यूक्लियस, बट विथ न्यूक्लियस। भाई इसके अंदर तो न्यूक्लियस होता है। कंट्रोल फंक्शन ऑफ सीव2 एलिमेंट, इसका जो न्यूक्लियस है वो सीव2 एलिमेंट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकॉट, नहीं भाई ये तो आपकी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, और एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट डाइकॉट दोनों आते हैं। कनेक्टेड बाय पिटफील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडल वॉल। बी एंड डी आर करेक्ट, तो आपका जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सेंचुरी मारनी है हमें। ऑल आर फिलोएम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस एक्सेप्ट, ये फिलोएम फाइबर है, ये फिलोएम फाइबर है, ये फिलोएम फाइबर है। ठीक है, ये कोकोनट वाली है, कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है उसको आप वहां से जो बनाया जाता है उसको कोइल बोलते हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। एपिडर्मिस कॉन्टिन्यूस लेयर है, सिंगल लेयर है, ये भी है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 4। मेरी इस टाइम जान निकल जाती है 100 क्वेश्चन तक, क्योंकि लगातार बोलना पड़ रहा है, क्वेश्चन भी चेक करना पड़ रहा है, दिमाग फोकस करना पड़ता है ना, कुछ गलत ना हो जाए, है ना, पूरा फोकस करके आंसर देना, फिर वहां पर जाके बच्चों के आंसर देखना, फिर लगातार बोलना। ठीक है, मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू एंड डिजेनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस। मैच्योर टिश्यू बिटवीन द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू एंड रीजनरेट, सही है। सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, अच्छा ये पूछ क्या रहा है ये क्या है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है और ये लेटरल मेरिस्टेम है, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। कॉलेनकाइमा डिफर फ्रॉम पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा डिफर फ्रॉम पेरेन्काइमा। ठीक है, 100 हो गए क्या, क्यों भाई 100 हो गए। कॉलेनकाइमा डिफर फ्रॉम पेरेन्काइमा, 100 डन हो गए भाई, 100 डन हो गए। चलिए 100 डन हो गए, हेलमेट निकालिए, एक बार वापस से हंस दीजिए, हमने सेंचुरी मार ली है, वापस से हंस लीजिए। हाँ सरप्राइज बच्चों, अब 70-80 क्वेश्चन और है, आप उसको करिएगा। ठीक है, मैं आपको उसका एक 15 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं डाइकॉट रूट, तो उसके अंदर मैं वो जो लाइन थी ना, कंपेनियन सेल मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव2, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो एनाटॉमी के 2 डायग्राम है ना, रूट अपेक्स शूट अपेक्स, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है अरे यार थकता यार आदमी लगातार बोलने में ना, थोड़ा सा उम्र भी तो हो गई अब, समझ रहे हो। चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, 70-80 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा आपको कॉन्फिडेंस आ गया एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, तो यस लिख दीजिएगा, वहां पे कमेंट कर दीजिएगा बढ़िया सा, और नहीं आया तो लिख दीजिएगा नहीं आया अरे दीवाने। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सलाम बाबा सलाम।